क्या नाम है सर? जयवीर यादव। यादव जी, आप अमित शाह जी ने जो संसद में बयान दिया कहेंगे इस पर? तो ऐसा किसी पर गलत तो बोलना ही नहीं चाहिए। पहली बात वो नेता ही लोग अगर गलत बोले है, और अगर इतने हाई फाई नेता होते हुए और आप ऐसे अनुचित शब्द बोलो किसी के प्रति, किसी के देवी देवता के प्रति या किसी की बिरादर के प्रति है, तो वो गलत है। क्या नहीं लगता बोलना चाहिए। क्या लगता है अमित शाह को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों है? नहीं नहीं, ये नहीं होनी चाहिए ना उनको, नहीं होनी चाहिए हमारे कहने में। ये ना, अगर नफरत है उनको, गलत है ये बात। क्या नाम है सर? मेरा नाम देवीराम जाटव है। जो अमित शाह ने बयान दिया संसद में भीमराव अम्बेडकर के जी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम तो ये कहेंगे, सबसे निकम्मा जो है ना हमारा ये इस देश का जो है ना रक्षा मंत्री है, जो उसने एक संसद के अंदर ऐसा बयान दिया है एक वर्ग के लिए, बल्कि कई वर्ग इसमें आते हैं। इसमें दलित भी आते हैं, SC ST OBC और गरीब भी आते हैं इसके अंदर, जिसने भीमराव अम्बेडकर जी ने इनके लिए काम करा। और उनकी वजह से, उस संविधान की वजह से आज जो है ना SC ST और जो पिछड़े वर्ग है आज उनको अपने हक के लिए जो है ना किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा ना, यानी कि अपनी वो करनी पड़ रही है कि आज उसने अब सबको हक दिया, महिलाओं को हक दिया, वोट का हक अधिकार उन्होंने दिया भीमराव अम्बेडकर जी ने। और हम दलितों को भी हक उन्होंने दिया, वोट का अधिकार। नहीं तो उन्होंने पहले मना कर दिया था, मनुवादी थे। भाजपा सरकार सबसे निकम्मी और सबसे जो है ना, जितने भी इसके अंदर भाजपा के अंदर हैं, सबसे गंदे लोग हैं ये दलितों को ये चाहते हैं भाई, मनुवादी हमारी सरकार, मनु जो पहले इनकी चलाते थे ना राजा महाराजाओं वाले साहब, वही चलाना चाहते हैं ये। क्या लगता है इतनी नफरत क्यों है अमित शाह को भीमराव अम्बेडकर की? ये नफरत ये है कि ये चाहते हैं कि भाई दलित आगे ना निकले, उसी पोस्टों पे ना जाए। ये जैसे पहला करते थे उस काम में लगे हुए थे, जिस काम में उसी काम को करें। जैसे सफाई वाला सफाई करे और चमड़े वाला जुत्ती बनाए। और जो है ना ये चाहते नहीं कि भाई जो संसाधन है, जो देश के संसाधन है, उन पर इनका कब्जा हो या इनके जो है ना वहाँ तक पहुँचे संसाधन तक। ये सिर्फ अपने लिए चाहते हैं संसाधन, भाई हमारे पास ही रहे। कुछ मुट्ठी भर लोग होंगे देश के, वो चाहते हैं हमारे पास ही संसाधन रहे बस सिर्फ ये देश के। मैं तो ये कह रहा हूँ अमित शाह को, और मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। इन दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने जो इतनी नफरत भरी बात, ये आज इनके दिल की बात इनके मुंह पर आ गई। आज ये तो को धोरा बैठा खाना खिलाने की, लेकिन ये 5 स्टार होटल से खाना मंगाते हैं अपना, उनको साइड में दूर बैठाते हैं उनको। और आप आते हैं 5 स्टार होटल आते हैं भाई, ये हम दलितों के साथ में बैठ कर भाई खाना खा लेंगे। अरे खाओ, जब खाओ ना उनका घर का बनवा खाओ, जब हम मानेंगे हाँ तुम दिल्ली के साथ। सर क्या नाम है आपका? वेद सिंह बहुत जो अमित शाह ने जो संसद में बयान दिया कि अमित शाह अम्बेडकर फैशन हो गया है कहना, क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर दलित विरोधी है ये बीजेपी, और ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसका इस्तीफा देना चाहिए। सीधी बात ये है, बिल्कुल गलत, बहुत गलत हुआ है भाई। ये बीजेपी सरकार दलितों को बिल्कुल ये सोचती है कि भाई ये नीचे रहे, हमेशा ऊंचे नहीं उठे, ना पढ़े लिखे ना वो करे, ठीक है। क्या लगता है इतनी नफरत क्यों है अमित शाह को अम्बेडकर जी? इतनी नफरत क्यों है? ये मनुवादी हैं, इसी वजह से ये नफरत करते हैं। ये छोटे लोगों को छोटा ही समझते हैं, हमेशा ही समझा है। इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? ये रिंकू बिल का चाहिए। रिंकू जी, अमित शाह का बयान आपने सुना होगा संसद में उन्होंने जो दिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं ज़्यादा ना बोल के सिर्फ यही बोलूँगा, जिस पद पे आज जो बैठे हैं वो बाबा भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। उस पद पे बैठ कर के जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया है, आने वाले टाइम में दलित समाज उनको सीट से उतारने का काम करेगा। और इस सरकार को जल्द से जल्द माफ़ी मांगनी चाहिए देश के आगे, जो उन्होंने इस भाषा का उपयोग किया है। उनके मुंह से ये भाषा शोभा नहीं देती जिस पद पे वो बैठे। नफरत क्यों इतनी है अमित शाह को भीमराव अम्बेडकर से? नफरत उनकी मानसिकता है, जो दर्शाती है कि उनके जनता के दलितों के प्रति जो उनकी सोच है वो दर्शाती है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मैं सीलमपुर विधानसभा से हूँ। सर आपने सुना होगा कि अमित शाह ने जो बयान दिया संसद में भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह जी ने जो भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ जो बयान दिया है, मैं उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि अमित शाह जी, अगर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते, संविधान नहीं होता, तो आप कहाँ आते? आप भी यहाँ आज जो संसद में बैठे हुए हैं, आप भी नहीं बैठ पाते। तो आप शुक्र मानो भीमराव अम्बेडकर जी का, जिन्होंने संविधान बनाया। आप उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हो। आप क्या साबित करना चाहते हो? जो हमारे दलित भाई हैं,
ये जो हमारे आजकल फोर्स में है या किसी भी महकमे में है सरकारी, अगर संविधान ना होता तो ये कहाँ से आते, समझ जाती ही रह जाती। क्या लगता है इतनी नफरत क्यों है अमित शाह को भीमराव अम्बेडकर जी? अम्बेडकर जी से, भीमराव अम्बेडकर जी से अमित शाह जी को क्या नफरत है? मैं बताऊं आपको, आज का जो माहौल इन्होंने बना रखा है अमित शाह जी ने या बीजेपी पार्टी ने, इन्होंने नफरत का ही माहौल बना रखा है। ये सिर्फ बांटते हैं, जातियों में बांट रहे हैं, धर्मों में बांट रहे हैं, समझ गए, हर मंदिर में, हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं। इनका काम ही ये है जातियों को बांटना, फूट डालना, और हमारा शासन चले, इस बात पे ही इनका शासन चलता है और इसी पे चलता रहेगा। ये कोई भीमराव अम्बेडकर जी के नहीं, ये किसी के भी नहीं है। मैं सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यकांत है, मैं द्वारका विधानसभा से। सर अमित शाह का बयान आपने सुना होगा संसद में जो उन्होंने दिया, कैसे देखते हैं इसको? दलित विरोधी उन्होंने बयान दिया, और दलित विरोधी होने के साथ साथ उन्होंने देश की जनता को भी उसमें लपेटा है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे अंबेडकर जी के लिए कहा उसके साथ साथ उसने जनता को भी कहा है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं को भी कहा है, ये संदेश देने का कोशिश करी है कि बीजेपी का चेहरा दलित विरोधी है। सर ये जो नफरत नजर आ रही है, क्या लगता है इनकी नफरत क्यों है अम्बेडकर जी? नहीं जाने क्या है उनके मन में, क्या है ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ, वो अंबेडकर जी के प्रति नहीं, वो संविधान के प्रति उनकी नफरत है। वो संविधान को, देश का निर्माता जो हमारे थे, संविधान निर्माता अंबेडकर जी, ये उनके संविधानों को खत्म करने की साजिश है, और लगता है कि मन में ये इन बातों को लेके ही वो उनके मन में वो बातें घर कर गई हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र। राजेंद्र जी, आपने सुना होगा अमित शाह का जो बयान अम्बेडकर जी के लिए आया है संसद में, क्या कैसे देखते हैं? सर ये बहुत गलत बयान है अम्बेडकर जी के लिए, तो उसके साथ साथ आपने संविधान को भी गलत ठहरा दिया। अम्बेडकर जी को गलत ठहराना, उनके लिए गलत बोलना, तो देश के लिए एक तो जो जिन्होंने बाबा अम्बेडकर जी ने देश के लिए करा है, संविधान बनाया, सब कुछ उन्होंने बेकार कर दिया। तो उसके लिए अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। क्या लगता है इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहा कि फैशन हो गया है अम्बेडकर बोलना। ये नफरत तो जब 2014 से स्टार्ट हो गई है। 2014 से, जब से बीजेपी सरकार में आई है, जब से बीजेपी, उन्होंने नफरत का ही माहौल खड़ा करा है। मतलब ये देखो कितना बड़ा डर फैलाते हैं कि हिंदू खतरे में है। यार एक बात बताओ, जहाँ 80% 85% हिंदू कभी खतरे में आ सकते हैं? कभी जीवन में नहीं आ सकते। लेकिन क्या है कि बस इन्होंने एक फैला दिया है कि हम हिंदुत्ववादी हैं, हम ही हिंदू की पार्टी है, अगर आप कांग्रेस के साथ है तो आप देश के लिए खतरा है, ये उन्होंने फैलाया है। और ये इसलिए ना, ये नफरत 2014 के बाद तो बहुत बुरा हाल है जी। ये नफरत रहेगी है, ये नफरत रहेगी। पब्लिक को, आम जनता को अपने आप सोचना होगा, उनको सोचना होगा अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, उनको सोचना होगा अपने परिवार के भविष्य के बारे में। अगर इस चीज़ को सोचेंगे तो बीजेपी उखड़ जाएगी। सर क्या नाम है आपका? राजवीर शर्मा, बदरपुर से हूँ मैं। जी आपने अमित शाह का बयान सुना होगा संसद में जो उन्होंने दिया अम्बेडकर जी के लिए, कैसे देखते हैं? देखो ये बड़ी वाहियात और जाहिल टाइप की वो है। वो गृह मंत्री हैं भारत के, दुनिया देखती है। हमारी सरकार में जो पद होता है, कुछ अहम पद हैं जिनको पूरी दुनिया देखती है, और बाबा साहब को जो है पूरी दुनिया पूछती है। दुनिया मीन्स मतलब महात्मा गांधी जी को जैसे पूरी दुनिया मानती है, उसी तरह से बाबा साहब को भी मानती है। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल गृह मंत्री को नहीं करना चाहिए। और लेकिन ये है कि इनका जो चरित्र है वो आज से नहीं, ये आज़ादी के समय भी यही चरित्र है इनका, और आज भी वही चरित्र है। जो भाजपा का चरित्र है उसको इन्होंने खुल के जरा थोड़ा सा दर्शा दिया। इसमें मैं समझता हूँ दलितों को नहीं, उनसे ज़्यादा ऊपर उठ करके मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को भी बड़ा अजीब लग रहा है कि एक देश का गृह मंत्री इस तरह की भाषा नहीं चलता है। वो ठीक है, राहुल जी को गाली बकते हैं, प्रियंका जी को गाली बकते हैं, सोनिया जी को गाली बकते हैं, किसी को गाय कह देते हैं, किसी को बछड़ा कह देते हैं, किसी को गर्लफ्रेंड कह देते हैं। जैसे मोदी जी की क्या गर्लफ्रेंड ही नहीं है सर, हमें तो लगता है। किसी को विदेश भेज देते हैं कि तो वहाँ गर्मी काटने के। अब ये क्या लगता है इतनी नफरत क्यों है गृह मंत्री को भीमराव अम्बेडकर से? नफरत ये है कि इनका चरित्र है, इनके खून में यही है। इनको तो आज़ादी भी नहीं चाहिए थी, अंग्रेजों से मिले हुए थे, और जब देश का टुकड़ा कराया था तब भी ये जिन्ना साहब से मिले हुए थे।
क्योंकि वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उस गवर्नमेंट में, जो बंगाल में गवर्नमेंट थी, वहाँ मिनिस्टर थे, 8-8 मंत्रालय रखे थे। इन्होंने ही जिन्ना साहब को भड़काया था, देश का टुकड़ा नहीं होता। इन्होंने खुद उनको भड़काया था कि आप अपने हिस्सा मांगो। तो ये एक आगजनी उस समय भी कराई थी, और ये देश का कोई काम नहीं कर रहे हैं। देश में मैं तो सोचता हूँ कि हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ किया ही नहीं इन्होंने। कोई बताइए, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भाजपा का आदमी आकर के ये बता दे कि देश की भलाई के लिए ये काम किया एक हिंदू मुस्लिम के अलावा। मैम क्या नाम है आपका? अफरोज यूसुफ। मैम, आपने सुना होगा अमित शाह ने जो बयान दिया अम्बेडकर जी के लिए, कैसे देखते हैं? बहुत गंदी बात है। इस तरीके से हमारे संविधान के संविधान दाता हैं, उन्होंने इतना अच्छे से संविधान लिखा था। हमारे तो रिस्पेक्टफुल, हम तो बहुत उनको रिस्पेक्ट करते हैं। हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सबके लिए एक है। उनको ये बोलना ही नहीं चाहिए था, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। विधानसभा में इस तरीके से बोलना तो दूर की बात, आम जनता भी अगर बोले तो वो बहुत गलत बात है। और वो इतने अच्छे मतलब बड़े नेता होने के बाद भी इस तरीके के बयान देंगे तो हमारी नज़रों से तो वो इस तरीके से गिर ही जाएंगे, क्योंकि हमारे रिस्पेक्टफुल एक बड़े नेता हैं। और बाकी मैम, जिस तरह से उन्होंने भीमराव जी का मजाक उड़ाया, क्या लगता है इतनी नफरत क्यों है गृह मंत्री? देखिए, ये सब पॉलिटिक्स है, नफरत तो नहीं है, बस बीज बोना है नफरत का। हिंदू मुस्लिम दलित समाज सबको अलग करना है, इस तरीके से बोलकर दलित को अलग कर रहे हैं। एक कुछ उसमें मंदिर मस्जिद करते हैं, मुसलमानों को अलग करते हैं। सब मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, सबको झूठ होना चाहिए, एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए अमित शाह जी को। मैम क्या नाम है आपका? खान आफरीन। मैम, जो अमित शाह का बयान आया बाबा साहब के लिए, क्या क्या कहना चाहिए? यही बयान अगर राहुल गांधी दे देते ना, या और कोई भी लीडर दे देता, तो अब तक तो पूरे देश में हल्ला मचा देते मोदी जी कि भाई इसको जेल में डालो, इसको सज़ा करो, इसको ये करो। इसने बोला कैसे? ये अमित शाह जी कर रहे हैं, गृह मंत्रालय जो संभाल रहे हैं, गृह मंत्री हैं जो देश संभाल रहे हैं, आज वो कर रहे हैं तो उनके लिए तो कोई बोलने वाला है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके लिए कोई ना बोले, ये सबके लिए बोलते रहे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन हमले को ये सहेंगे नहीं। बाबा साहब ने संविधान लिखा था, हिंदू मुस्लिम एकता निभाई थी, हर चीज़ हर धर्म के लिए लिखा था। कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं थी जो किसी के लिए कोई कुछ कह सके, कलर को लेके, जात को लेके, जाति को लेके, हर चीज़ को लेके। अब ये है कि अमित शाह जी पे कड़ी कार्रवाई हो। आज संसद में भी धरना प्रदर्शन हुआ है, हमारे पार्टी कार्यालय पे भी प्रदर्शन हुआ है, बहुत सी जगह प्रदर्शन हुआ है, और हम भी करते रहेंगे जब तक इसको कोई सज़ा नहीं होगी। मैम, ये जिस तरह से मजाक उड़ाया अमित शाह ने बाबा साहब को, और क्या लगता है इतनी नफरत क्यों है? पता नहीं इनको नफरत किस चीज़ से नहीं है, ये बताइए। इनको नफरत मुस्लिम से भी है, बाबा साहब से भी है, गांधी जी से भी है, किससे नफरत नहीं है इनको? इनको सबसे ही नफरत है। ये नफरत अपने आप से मोहब्बत कर रहे हैं, बीजेपी वाले आपस में मोहब्बत कर रहे हैं, हमसे नफरत कर रहे हैं, बस इतना कहना है इनका। थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? मेरा राजेश चांदोलिया नाम है। जी, आपने देखा होगा अमित शाह ने जो बयान दिया संसद में बाबा साहब के लिए, कैसे देखते हैं? ये बहुत ही गलत बयान है और बहुत ही वाहियात बयान है। हम इसकी निंदा करते हैं, और बाबा साहब को इस तरीके से बोलना ये इस देश के खिलाफ है, और इस देश के जो आम जनमानस हैं उनके खिलाफ है। बाबा साहब 32 डिग्रियां धारण होने के बाद बाबा साहब चाहते तो वह अच्छी नौकरी पा करके राजा महाराजाओं की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने सब कुछ त्याग करके और इस देश के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और महिलाओं के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। तो अमित शाह जी ने जो ये बयान दिया है, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। ये बाबा साहब का ही अपमान नहीं है, हमारे पूरे देश का अपमान है। तो क्या लगता है गृह मंत्री जो है उनको इतनी नफरत क्यों है भीमराव अम्बेडकर? लेकिन नफ़रत उनके खून में ही है। उनकी विचारधारा ये ऐसी है कि वो लोग बाबा साहब से नफ़रत करते हैं, क्योंकि बाबा साहब की जो विचारधारा है अब उत्तर से लेके दक्षिण तक फैल चुकी है, और पूरी दुनिया में बाबा साहब को मानने वाले हैं। ये उनको पता है, उनका मान सम्मान घट रहा है, बाबा साहब का बढ़ रहा है, इससे उनके पेट में दर्द होता है। वे लोग बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी मानसिकता ऐसी है कि अंदर अंदर वो प्लानिंग करते रहते हैं इस मूवमेंट के खिलाफ। तो ये उनके मुंह पे आ गई, जो उनके दिल में बात थी ना, वो मुंह पे आ गई है उनके, और पूरा देश देख रहा है, और सब लोग इसकी घोर निंदा कर रहे हैं। और हम लोग सभी लोग अमित शाह जी से इस्तीफे की मांग करते हैं, और भाजपा से भी मांग करते हैं कि अमित शाह के ऊपर कार्रवाई की जाए।